हेलो बच्चों, नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं चंद्रभूषण पांडे मैथमेटिक्स के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद की शर्तें क्या होती हैं, बहुपद की घात क्या होती है, इन सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे बहुपद का आरोही क्रम, या इसी में हम लोग सीख लेंगे अवरोही क्रम। मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो बहुपद का होता है वो क्या है। तो आरोही क्रम को पहले समझिए। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि जो भी बहुपद लिखा जाए उस बहुपद का जो घात होगा वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। मतलब एक बहुपद में अगर ढेर सारे पद दिए गए हैं तो उन सभी पदों में सबसे पहले सबसे छोटी घात, उसके बाद उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात और अंत में सबसे बड़ी घात को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार जो बहुपद आपको प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे बहुपद का आरोही क्रम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है बहुपद आपके पास कोई है 3x² प्लस 9x पावर 7 माइनस 2x³ प्लस 5x माइनस 2x पावर 6 माइनस 8। इस तरह से आपको बहुपद दिया गया है का आरोही क्रम लिखिए या लिखो। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया तो आप इसे कैसे हल करेंगे। तो बहुपद का आरोही क्रम अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटी घात लिखेंगे, उसके बाद में फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह से इस क्रम में आपको लिखना होगा। ये एक बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होगी तो आपको कल के क्लास में बताया गया कि बहुपद जो भी आपको दिया गया है उसमें चर राशि का जो अधिकतम घात होगा उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। यहाँ पे बहुपद की घात अगर आप देखें तो 7, x के पावर में जो 7 है वो सबसे बड़ी घात दिख रही है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात है वो 7 होगी। अब हमें इसका आरोही क्रम लिखना है तो चलिए लिखते हैं। बहुपद 3x² प्लस 9x पावर 7 माइनस 2x³ प्लस 5x माइनस 2x पावर 6 माइनस 8, ये आपको दिया गया है का आरोही क्रम आपसे जानना चाहता है ये। तो आरोही क्रम क्या होगा बहुपद का। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी घात लिखेंगे। आपके दिमाग में आएगा 5x, x के पावर में 1 है, लेकिन गलत। सबसे छोटी घात होगी 8 की। 8 में अगर आप चर राशि की घात देखें तो वो 0 है। तो सबसे पहले सबसे छोटी घात -8 जो आपको पद दिख रहा है वो लिखा जाएगा। तो जाएगा -8, 8 के बाद में 1, 0 के बाद 1 की घात लेंगे 5x, x एक घात है, 1 के बाद 2 घात, तो ये हो जाएगा 3x², 2 के बाद 3 घात, यहाँ 3 घात माइनस 2x³, फिर 4 घात। 4 घात का कोई पद है ही नहीं, 5 का भी नहीं है, 6 का है, तो आप 6 घात वाले को लिखेंगे और अंत में 7 घात, ये हो जाएगा 9x पावर 7। तो ये आपका उत्तर होगा कि दिए गए बहुपद का आरोही क्रम। इस पर आधारित प्रश्नावली में सवाल दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आरोही क्रम आपको तो पता चल गया, अवरोही क्रम के बारे में पूछे तो अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही का मतलब होता है उतरना, अवरोहण।
तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लेंगे और सबसे अंत में हम सबसे छोटी घात को लेंगे। चलिए अवरोही क्रम पे एक प्रश्न तुरंत लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न आ जाए, बहुपद x पावर 5 माइनस 2x पावर 9 प्लस 3x प्लस 2 माइनस x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर का अवरोही क्रम लिखो। तो अवरोही क्रम अगर इस बहुपद का आपको लिखने दे दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही सरल है। जो नियम आरोही का है ठीक उसी का उल्टा अवरोही का होता है। चलिए इसे हल करते हैं। बहुपद 3x, ये प्रश्न, x पावर 5 माइनस 2x पावर 9 प्लस 3x प्लस 2 माइनस x पावर 4 2x स्क्वायर का अवरोही क्रम हमको लिखना है। अवरोही क्रम, तो इस बहुपद का अवरोही क्रम हमको लिखना है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? 9। तो पहले इसको लिखेंगे माइनस 2x पावर 9। 9 के बाद में फिर आपको छोटी घात में 5 दिख रहा है, x पावर 5, 5 के बाद में 4 माइनस x पावर 4 के बाद 3 है ही नहीं, 2x स्क्वायर, 2 के बाद 1 प्लस 3x, 1 के बाद 0, तो 0 में आपको दिख रहा है 2। ये हो गया इसका सही जवाब। आप अवरोही क्रम आसानी से अवरोही क्रम आरोही क्रम लिख सकते हैं और ये इसका उत्तर होगा। बच्चों आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। और इसके बाद हम देखते हैं अगली टॉपिक कि जो बहुपद होते हैं, बहुपदों में जोड़ कैसे करते हैं, घटाना क्या होता है, गुणा भाग कैसे होता है, उन चीजों को हम लोग क्रम से सीखते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद का जोड़ क्या होता है। तो बहुपद का जोड़, बहुपद का जोड़, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम जोड़ कैसे करेंगे? तो जोड़ के लिए और घटाना, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ इसमें चलती हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग हम लोग देख रहे हैं तो पहले हम लोग जोड़ के ही बारे में बात करेंगे। जोड़ कैसे करते हैं? दो बहुपद अगर दिए गए हैं तो उन बहुपदों को हम जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए कोई नियम के बजाय हम लोग सवाल पे ही डिस्कस करते हैं और वहां से ही चीजों को निकालेंगे, समझेंगे। जोड़ के लिए कुछ बातें याद रखिए कि जैसे जोड़ या घटाना किसी भी बहुपद में गुणांकों का होता है, वहां पे चर राशि का केवल पहचान के लिए ही महत्व होता है कि कौन किससे जुड़ेगा। महत्वपूर्ण ये होता है कि जो बहुपद आप ले रहे हैं बहुपदों का गुणांक कैसा है, पहली बात। दूसरा ये कि बहुपद जब जोड़े जाते हैं तो बहुपद में ये चीज ध्यान देने वाली होती है कि वो समान चिन्ह वाले हैं कि विपरीत चिन्ह वाले हैं। अगर वो समान चिन्ह वाले हैं तो उनका जोड़ हो जाएगा, अगर वो विपरीत चिन्ह वाले हैं तो उनका घटाना हो जाएगा। अगर जोड़ आप करेंगे तो जोड़ करते समय परिणाम के रूप में चिन्ह क्या आएगा, ये सवाल आता है कि अगर हम जोड़ कर रहे हैं तो परिणाम के रूप में चिन्ह क्या आएगा। तो परिणाम के रूप में चिन्ह हम उसी का लेंगे जिसका मान बड़ा होगा। चिन्हात्मक रूप चिन्ह जो लेंगे उसका मान जिसका बड़ा होगा वही परिणाम के रूप में उसी का चिन्ह लिया जाएगा, चाहे वो जोड़ हो चाहे वो घटाना हो। तो चलिए एक सवाल उठाते हैं जोड़ के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो बहुपद हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, बहुपदों
एक बहुपद लेते हैं px बराबर, px का मतलब क्या, बहुपद का नाम p है और उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है वो x है। तो px बराबर, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है 3x पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, एक बहुपद है, और तथा qx एक दूसरा बहुपद है 3x पावर 6 माइनस 19 कर लीजिए 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, बहुपद दिया गया है हो तो px प्लस qx, इसका मतलब क्या है, जोड़ करिए, प्लस जोड़ px प्लस qx ज्ञात करो। मान लीजिए हमको यही जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे वहीं से चीजें हम समझेंगे। तो चलिए जोड़ करते हैं। पहले क्या करते हैं, जोड़ करने के लिए पहले हम दोनों बहुपदों को अलग अलग लिख देंगे। px लिखा तो 3x पावर 7 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर ठीक इसके नीचे qx बराबर लिखेंगे, ये होगा 3x पावर 6 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। ये दोनों लिखने के बाद जो हमसे पूछा गया है उसे यहां लिखेंगे px प्लस qx। तो जब इस तरह से px प्लस qx लिख देंगे तो उसे हल करने के लिए पहले px को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर प्लस लगा करके qx को भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले px को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 3x पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। qx, तो qx अगर लिखेंगे तो इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे, 3x पावर 6 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। ये दो बहुपद हमने ले लिया। अब आगे ब्रैकेट हटेगा, तो चूंकि पहले जो आपके पास बहुपद दिया गया है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ऑटोमेटिक आप हटा सकते हैं। यहाँ प्लस है, जब धन चिन्ह हो तो आगे ब्रैकेट आप स्वतः हटा सकते हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आप सीधे सीधे ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, और ये हो जाएगा 3x पावर 6 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। इस तरह से करने के बाद हम क्या करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो बहुपद होता है उसका मानक रूप लिखने का अवरोही क्रम ही होता है। आपको जहां भी बहुपद दिखेगा, बहुपद हमेशा अवरोही क्रम में ही लिखा जाता है, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है। तो यहाँ पे हम बहुपद को उत्तर जब लाने की कोशिश करेंगे, उत्तर लाएंगे, तो वहां पे भी उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखने की कोशिश करेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात को हम तलाश करेंगे। तो x पावर 7 है, जोड़ करते समय x पावर 7 से ही जुड़ेगा और किसी से नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ x पावर 7 है, कहीं x पावर 7 नहीं है, इसका मतलब इससे जुड़ने लायक कोई पद ही नहीं है, तो ये अपने आप पड़ा रहेगा, ये किसी से जोड़ घटाना नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x पावर 7। अब बात करते हैं x पावर 7 के बाद 6, तो यहाँ पे x पावर 6 है, कोई और पद नहीं है, तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा, इसमें भी जोड़ घटाना करने की जरूरत नहीं है। 6 के बाद में उससे छोटी घात स्क्वायर आ रही है, तो जितने भी स्क्वायर होंगे वो साथ साथ लिख लेंगे। यहाँ पे 9x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको इसके तुरंत बगल में लिखेंगे। स्क्वायर के बाद में एक घात, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7x, इसे भी लिख देंगे। और उसके बाद फिर अचर पद, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे माइनस 11 है, तो इन्हें भी एक साथ लिख देंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हमने बताया है कि जोड़ और घटाना हमेशा गुणांकों का होता है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के साथ कुछ
भी ऐसे पद नहीं है जो जुड़ सके, तो ये अपने आप ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही। यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, सम आधारी सम घात, मतलब आधार समान होगा और घातें अगर समान होंगी तभी उनके गुणांक आपस में या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। अगर समान आधार और समान घात नहीं है तो जोड़ घटाना उनका आपस में परस्पर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, मतलब इनका जोड़ हो सकता है। अब जोड़ करते समय हम गुणांकों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए +9 है, धन 9 है, और यहाँ पे -19 है, मतलब माइनस में ऋण में 19 है। अब इन दोनों का जोड़ हमको करना है, तो जोड़ कैसे करेंगे? ये धन है, ये ऋण है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा गुणांक के रूप में। अब इसके आगे क्या रहेगा वो गुणांकों से पता चलेगा। तो यहाँ -19 है, +9 है, बड़ा कौन है? 19। 19 बड़ा है तो यहाँ पे 19 का जो चिन्ह है वो आ जाएगा। 19 का चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण आ गया। अब 19 में से चूंकि चिन्ह विपरीत है तो विपरीत चिन्ह अगर है तो जोड़ ना होकर के घटाना होगा। तो 19 में से 9 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। बहुत ही सरल है, तो यहां पे आप लिख देंगे 10। अब इनका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यक्स और यक्स दोनों को देखिए, यहां यक्स यहां यक्स, इनके गुणांक आप देखिए अलग अलग है। ये +7 है, ये -2 है, तो एक चीज तो x आएगा ही। बात पड़ती है गुणांक क्या आएगा, तो गुणांक यहाँ पे देखिए 7 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 7 बड़ा है तो इसका साइन लिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और यहाँ पे 7 धन में है, ये ऋण में है, तो विपरीत चिन्ह घटेगा, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। संख्या में भी यही होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ 8x पावर 0 है, यहाँ 11x पावर 0 है। x पावर 0 लिखेंगे नहीं, 1 आ जाएगा तो हट जाता है अपने आप। तो यहाँ पे केवल संख्या की बात, तो 11 8, तो 11 और 8 में अगर आप देखें तो 11 बड़ा है तो 11 का चिन्ह आएगा, और 11 में से 8 को घटा दीजिए तो 11 में से 8 गया तो कितना आ गया? 3। इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। तो आप बड़े आसानी से जोड़ कर सकते हैं। जोड़ कैसा भी हो आप इसी तरह से ही करेंगे। कुछ क्रिटिकल जैसे बहुपद से हट करके कोई मान लीजिए जोड़ घटाना आ जाए तो उसमें भी एक प्रश्न बनाते हैं जो बहुपद से हटके है, मतलब उसमें जोड़ घटाना जो भी आप कर रहे हैं वो बीजीय व्यंजक का होगा, बहुपद का नहीं होगा। एक सवाल उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे पॉज कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न उठाते हैं जहां पे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि P कोई है, P है बराबर, अब उसमें आप x ले सकते हैं, xy ले सकते हैं, लेकिन P बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। तो P बराबर मान लीजिए हमारे पास है x² + 2xy² प्लस इसको 3 बना लीजिए, प्लस 3x² y - 2y³। ठीक, ऐसे 4 पद ले लेते हैं। और यहाँ पे q हमारे पास मान लीजिए है, और वो है 3x³ + 5xy² - 9y² + y³। ये मान लीजिए दिया गया है। तो P + Q क्या होगा? मान लीजिए सवाल आपके सामने है और इसे आपको हल करना है, तो कैसे करेंगे? वही रूल रहेगा जैसे आप वो क्रम से आप किए थे वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी बात याद रखेंगे, सम आधार सम घात, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। पहले P को लिखिए, और फिर Q को लिखिए, इस तरह से लिखने के बाद आपसे जो पूछा जा रहा है उसको लिखिए, ब्रैकेट बना दीजिए। x³ जैसा कि आप जानते हैं, एक बार उतारेंगे हम ब्रैकेट में लिख के,
3x² y माइनस 2y क्यूब, और यहाँ पे q है प्लस लगा दीजिए और q को लिख डालिए पूरा, तो जाएगा 3x³ प्लस 5xy² माइनस 9y² प्लस y क्यूब। देखिए ब्रैकेट ले रहे हैं यहाँ पे, प्लस में ब्रैकेट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसकी आदत जरूरी है क्योंकि ये आदत आपको लाभ देती है घटाना में, तो इसलिए यहाँ पे भी हम वो चीज करते रहेंगे और यही आदत लाभ करती है गुणा में भी, भाग में भी, तो इसलिए हम इसको सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक चीजें डायरेक्ट करने लगे, बाद में गलतियां होने लगती हैं, तो हमें ऐसे सीखना है कि गलती शून्य हो, मतलब गलती बिल्कुल ना होने पाए, हमें इस तरह से सीखना है चीजों को। तो यहाँ ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा, प्लस के नाते कोई दिक्कत होगा नहीं, तो हो जाएगा x³ प्लस 2xy² प्लस 3x² माइनस 2y क्यूब, इसे उतार दीजिए 3x³ प्लस 5xy² माइनस 9y² प्लस y क्यूब। करते कैसे हैं, हम क्या करेंगे, जितने समान आधार चर समान है, घात समान है, ऐसे को एक साथ रखेंगे। जैसे x³ है तो x³ के बगल में x³ वाले टर्म को रखेंगे, तो x³ यहाँ पे, x³ यहाँ पे, दोनों एक साथ कर लीजिए, तो x³ और वहां पे है 3x³ एक साथ हो गया। इसके बाद में चलिए पद आ गया तो इसको भी लेते हैं, 2xy², कहां पे x एक घात और y द्विघात है, तो यहाँ पे देखिए x एक घात y द्विघात है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे क्योंकि इनका देखिए समाधार समघात, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2xy² और इसके बगल में आ जाएगा 5xy²। इसके बाद में ये दोनों हो गए। अब इसको 3x²y, तो x² वाला आपके पास कोई पद है नहीं है, तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा 3x²y। अब इसके बाद में y³ का टर्म आ रहा है, तो y³ यहाँ पे भी है, y³ यहाँ पे भी है, तो 2y³ प्लस y³ हो गया। अब देखेंगे कि क्या कोई ऐसा पद है जो छूट रहा है, बिल्कुल, यहाँ पे y² का एक टर्म हमारे पास है जो कहीं और नहीं है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा 9y²। अब आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि जहां पे हम जोड़ सीख रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए समाधार समघात, तो इसका गुणांक 1 बताया गया है, इसका गुणांक 1 होगा, आगे 1 छिपा हुआ है, और इसका गुणांक 3 है, और दोनों धन है क्योंकि यहाँ धन छुपा है, यहाँ भी x³ का मतलब होगा प्लस 1x³, तो +1 और +3 दोनों समान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, x³ तो उतरेगा ही। यहाँ पे देखिए xy², तो xy² तो रहेगा ही, ये भी प्लस जोड़ होगा, 5 और 2 7, चिन्ह जो रहेगा वही उतरेगा, तो 5 और 2 7, चिन्ह प्लस है तो प्लस हो गया। ये अकेला है, इसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला, तो इसे आप ऐसे ही लिख दीजिए। यहां आप देखिए y³ तो y³ तो आएगा। अब बात करेंगे कि चिन्ह क्या है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो घटाना होगा। घटाना कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पद बड़ा होगा, जो जिसकी वैल्यू, जिसका गुणांक बड़ा होगा उसका चिन्ह लिख लेंगे, तो 2 का माइनस है और यहाँ 1 छिपा है तो प्लस है, तो 2 बड़ा है तो यहाँ माइनस आएगा, और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया 1 लिखा नहीं जाता तो हम ऐसे ही रखेंगे इसको। इसके बाद में आता है ये, इसके साथ भी कोई जुड़ने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 9y², और इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इसे आप जानेंगे केवल कि जोड़ करने के लिए हम करते क्या है। बहुपद में तो नॉर्मल चलता है, लेकिन इस तरह के सवाल थोड़े से क्रिटिकल होते हैं बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जोड़ कैसे करेंगे, चाहे जैसा पद हो आप जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में कि बहुपद का जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ हो चुका है, अब हम सीखेंगे कि घटाना कैसे करेंगे। जोड़ तो आसानी सीख लिए, और मैंने बताया कि जोड़ और घटाना साथ साथ चलते हैं, तो घटाना हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, और इसके लिए जो है आप इसे नोट कर लेंगे। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आप लोग घर पे अच्छी पढ़ाई करते रहें। कोरोना से बचना है, इसके लिए आपको घर पे ही रहना है, घर से ही आप अपना अध्ययन रखें, पढ़ाई करें, और ऐसा ना समझें कि ये समय व्यर्थ चला जाए। विद्यार्थी के लिए हर एक समय, हर एक पल
उसका भविष्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पल होता है। इसलिए आप इस समय को गंवाएं ना, आप अपना अध्ययन अच्छा रखें, तैयारी बढ़िया करें, घर पे रह करके अच्छी किताबों के साथ अपना समय गुजारें। किताब ही आपके सबसे बड़े मित्र हैं, आप किताब के सहारे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, बहुपद के घटाना को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।